नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र इसे काट सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, न ही पवन इसे सुखा सकता है। क्योंकि आत्मा शरीर के बंधनों से परे है, और जिसने मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात अपनी आत्मा को पहचान लिया, उससे साक्षात्कार कर लिया, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि उसे जीवन का लेश मात्र मोह नहीं। जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसे संसार ऋषिराज के नाम से विभूषित करता है। 8 अक्टूबर 1983 को बापू नगर अहमदाबाद में ऐसे ही एक अनोखे बालक का जन्म हुआ। नाम था ऋषिकेश वल्लभभाई रामाणी। ऋषिकेश जेवुं नाम एवा ज एना गुण हता। खूब ज जिद्दी स्वभावे, चंचल, तोफानी अने तपस्या, जे तप ऋषि मुनिओ करे ए टाइपनो आम तटस्थ मनोबल। बालक ऋषिकेश की छवि इतनी मोहक थी कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। नटखट भी उतना ही। माता पिता, सगे संबंधी सभी की आंख का तारा, हर किसी को बरबस मोह लेता। हाँ, कुछ हठीला था, अलग ही प्रकार की हट थी उसकी। हर बात की गहराई तक छानबीन करता, और अगर बात जंच गई तो उस पर अमल किए बिना न मानता। पहली से चौथी कक्षा तक की पढ़ाई श्री जी विद्यालय बापू नगर में हुई। 5वीं और 6ठी कक्षा सर्वोदय विद्यालय से उत्तीर्ण की। खेलकूद में बचपन बीता और ऋषिकेश युवावस्था की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। जिंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही थी, अथवा यूं कहिए कि जीवन वास्तव में शुरू होने जा रहा था। उसने सैनिक स्कूल बालाचड़ी में दाखिला ले लिया। छात्रों को यहां अनुशासन और नियमितता के साथ साथ उच्चतम सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। निस्संदेह इसमें श्रेष्ठ कक्षा के समर्पित शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आ शाळा मुख्य विद्यार्थीओने केंद्रीय अभ्यासक्रम मुजब शिक्षण आपे छे। साथे साथे युवान बने त्यारे ए पोते भारतना सैन्यनी जुदी जुदी सेवाओमां ए जोड़ाई सके ए प्रकारनी एनी मानसिकता घड़ाय। शारीरिक, मानसिक अने शिक्षणनी रीते ए संपूर्ण तैयार बने ए प्रकारनुं शिक्षण आ शाळामां आपवामां आवे छे। ऋषिकेश आंग्रे हाउस का छात्र था। रोल नंबर 3002। ऋषिकेश का व्यक्तित्व सभी को चुंबक की भांति आकर्षित करता। उसमें कुछ बात थी कि वो सभी को बड़ा प्रिय लगता था। उसके सहपाठी, हाउस मास्टर, शिक्षक गण सभी उससे बड़े प्रभावित थे। मैं उसका हाउस मास्टर भी रह चुका हूँ, उसका सब्जेक्ट टीचर भी मैं रहा हूँ, उसका एनसीसी ऑफिसर भी रहा हूँ। मुझे उसके बारे में एक एक चीज की अच्छी तरह तजुर्बा है। ये मेरा हाउस कैप्टन था। हाउस की पूरी एक्टिविटी उसके हाथ में थी। हर हाउस में उसने कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो उसने पार्टिसिपेट ना किया हो, लिटरेरी एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में आगे रहा। एक बार जब मैं उससे बात कर रहा था, मैंने रामानी, व्हाट इज योर लाइफ एम्बिशन? ही सेड, सर मुझे फौज में जाना है। Rishikesh was a very exceptional cadet from the very beginning of his student life in this school. He was exceptionally patriotic. He had shown exceptional leadership qualities from the very beginning of his student life. When he chose to join army, he believed it is not a profession but a religion. स्कूल के वार्षिक समारोह में एक नाटक में वो सेनापति की भूमिका निभा रहा था। ऐसा सेनापति जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाता है। उसमें स्कूल की छात्रा मेघा ने उसकी माँ का रोल किया। माँ ने कहा, बेटा तू एकमात्र बालक है, एकमात्र मेरा प्यारा बेटा है,
यदि तू ही फौज में चले गया और भगवान न करे तेरे साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो हमारे साथ क्या होगा? तेरे माताजी पिताजी के बारे में कोई विचार नहीं करता। उसी नाटक के कुछ और शब्द थे कि माँ जो बॉर्डर पे जो सेना में जाते हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं, वो भी तो किसी माँ के बेटे या किसी पिता के पुत्र होते हैं। आज आपको एक पुत्र के बारे में कहने इतनी स्वार्थी आप क्यों हो गई हैं? What he wanted to convey to his mother, don't be this much selfish. इतनी स्वार्थी मत बनी। लेकिन कौन जानता था वही नाटक इस बालक के जीवन में वास्तविकता का रूप लेगा। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% नंबर प्राप्त किए। चाहता तो डॉक्टरी, इंजीनियरी कुछ भी चुन सकता था, परंतु उसे तो हिंदुस्तान के शहीदों की वीर गाथा में एक अध्याय जोड़ना था। उसका एकमेव लक्ष्य था भारतीय सेना। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। 8000 એકરમાં પથરાયેલી આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બધી જ રીતે સંપૂર્ણ રીતે એક ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારી તૈયાર કરવાનો એક 3 વર્ષનો ત્યાં અભ્યાસક્રમ ચાલે છે। ત્યાંની ટ્રેનિંગમાં પણ અવારનવાર અમારે જવાનું થતું હતું। અમે જોતા હતા, એની પાસેથી વિગતો સાંભળતા હતા કે એ ટ્રેનિંગ પણ કેટલી બધી કષ્ટદાયક હોય છે કે એક એ ગ્રેડના આર્મી અફસર તૈયાર કરવા માટે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ અને ફિઝિકલ બંને રીતે પ્રિપેર થાય એવી જાતની બધી તાલીમો એને લેવાની હોય છે। नेतृत्व एवं म्यूचुअल सोल्जर तमाम गुण उसने अपने एनडीए शिक्षण के दौरान डटकर अपनाए। कोई बिरला ही होगा जिसमें एक आदर्श मनुष्य के तमाम गुणों का समावेश एक साथ देखने मिल जाए। ऋषिकेश ऐसा ही दुर्लभ मनुष्य था। एक अच्छा लेखक, भावुक कवि और संवेदनशील चित्रकार। नेशनल डिफेंस एकेडमी कोर्स पूरो थाय અને સક્સેસફુલી પસાર થાય ત્યારે એને 1 વર્ષ માટે इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जवान हुआ है। आईए में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहां उच्च पदाधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऋषिकेश ने यहाँ एक सच्चे सैनिक की तालीम हासिल की। वो ऋषिकेश से बना लेफ्टिनेंट ऋषिकेश रामाणी। 11 मई 2005 अहमदाबाद का एक नवयुवक भारतीय सेना के 23rd पंजाब रेजिमेंट में तैनात हुआ। बचपन से जो सपना उसकी आंखों में छाया रहता था वो सच हुआ। पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कटवरे कबू न छाड़े खे, जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिरदर तली गली मुरियाओ। वो अपने सफर पर चल पड़ा। दूसरी पोस्टिंग हुई कुपवाड़ा, कश्मीर में। अपने सहृदयी स्वभाव के कारण वो जहां कहीं जाता समाज कार्य में जुट जाता। अपने परिवेश के लोगों में देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करके वो उनके आदर और प्रेम का पात्र बना।
अभी कुछ बच्चों के भी मैंने नाम लिखा है, स्कॉलरशिप के लिए भी आ रहा था आगे से सद्भावना में ना, स्कॉलरशिप मिल सकता था जिनको मिल सकता था, जिनका उनका मैंने नाम वगैरह लिख लिया है मैंने, वो भी मैंने भेजा आगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई सबको, ठीक है। और हमारी तरफ से कभी कोई अगर हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को हमेशा बता सकते हो, मेरा नंबर आपके नंबरदार के पास भी है, सबके पास है। बहुत शुक्रगुजार है फौज का। समय बीतता गया। ऋषिकेश मेजर ऋषिकेश बन गया। ये उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इसी दौरान इस क्षेत्र में पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठियों को रोकने का काम उसे सौंपा गया। उसके निर्भीक सीने में देश प्रेम की आग धधकती थी। दुश्मन को मार भगाने की जिद पर अड़ा हुआ था ये जवां मर्द। 6 जून 2009 गुलाब चेक पोस्ट के रास्ते आतंकवादी घुसपैठियों के आने की खबर मिलते ही मेजर ऋषिकेश ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन पूरा दिन चला। आतंकवादियों के साथ घमासान मुठभेड़ हुई। घुसपैठियों ने पीछे हटना शुरू किया। परिस्थिति विकट होते देख दुश्मन जान बचाने भागा। भीषण गोलाबारी हुई। मेजर ऋषिकेश और एक साथी अपनी टुकड़ी से बिछड़कर बहुत आगे निकल गए। आखिरी भिड़ंत में मेजर ऋषिकेश और उनके साथी ने 3 आतंकवादियों को धराशायी किया, लेकिन अंततः मेजर ऋषिकेश और उनका साथी दुश्मन की निर्मम गोलाबारी की बलि चढ़ गए। 7મી તારીખે રવિવારે મને ત્યાંથી ફોન કોલ આવ્યો કે ઋષિકેશ ઇઝ નો મોર। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते।
देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे। इस जमा मर्द रणवीर को हमारी आंसू भरी चिरविदा। ऋषिकेश ने आंखें मूंद लीं, परंतु जाते जाते उसने देश के एक एक नागरिक की, विशेषतः गुजरात के नौजवानों की आंखों में भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना संजो दिया है अपने रक्तिम बलिदान से। देश के तमाम प्रसारण माध्यमों ने, देश भर की विभिन्न संस्थाओं ने इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मरणोपरांत मेजर ऋषिकेश रामाणी को सेना मेडल आदि से विभूषित किया गया। पूरा देश मेजर ऋषिकेश के लिए गर्व अनुभव करता है। ऋषिकेश के परिवार की विशेषता यह है कि उनके परिवार के और सदस्य भी सेना के माध्यम से, एयरफोर्स के माध्यम से आज भी देश की सेवा में रत है। तो एक प्रकार से रामाणी परिवार मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित परिवार है और उस परिवार के सबसे नौजवान बेटे की शहादत उस परिवार को भी गर्व भी देती है, साथ साथ बहुत बड़ा सदमा भी देती है। गुजरात के नौजवानों को ऋषिकेश का जीवन प्रेरणा देता रहेगा। वो जगह, वो जमीन, वो देश, वो स्कूल, वो परिवार धन्य है जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। Let me tell you very frankly, Rishikesh Ramani was the potential talent of future. मैंने वहीं उसको आइडेंटिफाई किया। He was very brilliant. He had lot of जुनून, lot of जोश in it. Out of 6 students इसमें जोश था कि ये कुछ करके दिखाया। And there you are, उसने करके दिखाया। आज अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है, बड़ी दुख की बात है। उसको भी वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, बड़ी गर्व की बात है। और मेरी मुझे ऐसी ऊपर हो जाती है जब ऐसे बच्चे जो मेरे कुछ अच्छा काम करते हैं। एक आदर्श बालक जिस पे हमें ही नहीं पूरे देश को गर्व है। मार्टर ऋषिकेश रामाणीए જે બલિદાન આપ્યું એને માટે મને એક અંગ્રેજી વાક્ય યાદ આવે છે, The God of sacrifice took a fancy for a human form and Rishikesh Ramani was born. Major Rishikesh Ramani, Sena Medal posthumous, was a brave and gallant soldier of the battalion. Ever smiling, Rishikesh was respected by his superiors, colleagues and peers. A perfect example of service before self. Major Rishikesh is a source of inspiration for officers, JCOs and men of my battalion, and I salute him. The school is proud of his supreme sacrifice. મોત તો દરેકને હોય છે, પણ એક દેશના વીર સપૂતને સાજે એવું મોત એણે મેળવ્યું અને અમને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું. એક શહીદની માતા તરીકે ભારત અને ગુજરાતના યુવાનોને મારો સંદેશ છે કે આ ઋષિકેશની શહીદી જોઈને પ્રેરણા લઈને અનેક ઋષિકેશો પેદા થાય અને દેશની સેવા કરે. આ જ ઋષિકેશને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ હશે. વંદે गुजरात के बच्चों और नौजवानों की आंखों में ऋषिकेश का सपना झलक रहा है।
जब तक कि आंखों में अपनी मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने का स्वप्न रहेगा, तब तक ऋषिकेश जैसे वीर पुरुष की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित होती रहेगी। भारत के उस सपूत को हमारे सैकड़ों सलाम। भूल जाती है, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें